सभी को पहले तो नमस्कार। और आज मुझे मीडिया के सामने आना पड़ रहा है क्योंकि एक बहुत वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मेरा बताया जा रहा है कि मैं किसी को धक्का मार रही हूँ और अत्याचार मेरी तरफ से हो रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितना भी मैंने मीडिया में 2 दिन से देखा है, क्योंकि मैं इतने दिन 2 दिन से मैं नहीं बोल पाई मीडिया के सामने, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, जो काफ़ी लगी थी अंदरूनी, जिसके कारण मैं हॉस्पिटल एडमिट थी। तो कल ही 8 बजे छुट्टी मिली है मुझे शाम को। तो आज आपसे रूबरू हो रही हूँ मैं इन सब चीज़ों को लेकर, जो ही मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि मैं बड़े बुजुर्गों पर अत्याचार कर रही हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी कि उनके मैंने बयान सुने हैं। लगभग उनकी तरफ से ये आ रहा है कि 5 साल से आप अलग रह रही हो और 5 साल से कोई भी आपका आना जाना यहाँ पर नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि 5 साल उनकी तरफ से 5 साल है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम हमेशा साथ में रहे हैं। भले वो जयपुर में रहे हो, जयपुर में मेरे साथ ही 2022 तक मेरे घर में ही थे। हम घूमने गए हैं, हम मम्मी के घर गए हैं, हमारे भाई हिमाचल वहाँ तक गए हैं। और 2019 के बाद की आप कोई भी, मैं तो कहूँ अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आपकी CDR आजकल टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, तो आप उनसे पता लगा लीजिए कि जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि 5 साल से मैं उनसे दूर रह रही हूँ, तो ये सरासर गलत बात है। मैं बिल्कुल आती जाती रही हूँ, पड़ोसियों को भी पता है। मैं 6-7 महीने में यहाँ एक बार आ जाती हूँ कोई भी कार्यक्रम में। बाकी मेरे साथ बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो एक ही कमरा है घर पे, रहने की इतनी जगह नहीं है उस घर में। तो उस हिसाब से कभी सर्किट हाउस में रूम बुक हो जाता है, तो कभी होटल्स वगैरह में रुकना होता है। और बहुत सारे आरोप लगाए। तो मैं ये कहना चाहूंगी, जब जब इनको जरूरत पड़ी है, मैंने इनके हिसाब से 5 साल जो है ना, उसके बाद भी मैंने इनकी हेल्प करी। अगर हमारी किसी तरह से लड़ाई होती तो एक बार इन्होंने मुझे बोला कि मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है। ये बात लगभग 2020 की है। उन्होंने मुझे बोला 10 लाख रुपए चाहिए मुझे। मैंने तुरंत, इन्होंने कहा घर से मांग ले, तेरे माता पिता से मांग ले। तो मैंने कहा ऐसा है, मुझे बार बार बहुत शर्म आ रही है, इतने सालों से सर्वाइव कर रहे पापा के बलबूते, अच्छी बात नहीं है। तो मैंने एक हमारे जानकार है रमेश जी वाघेला, जो कि साचोर के हैं, उनको मैंने फोन किया। उन्होंने तुरंत 10 लाख रुपए की इनकी हेल्प कर दी, जो कि आज दिन तक इन्होंने उनके पैसे लौटाए नहीं है। थोड़े बहुत कुछ दिए होंगे, उसके बाद से उनका ना तो फोन उठा रहे हैं, ना उनके पैसे। और वो मेरे ऊपर इतना मतलब प्रेशर आ रहा है कि पैसे दीजिए MLA साहब, हमने आपको दिए थे पैसे। तो आप उनसे पता कर लीजिए, भले अगर किसी प्रकार का मेरा अगर लग रहा है, वो कह रहे हैं कि अमृता झूठ बोल रही होगी, ये भी कह सकते हैं क्योंकि वकील हैं वो। और जब जब इनको जरूरत पड़ी है मैंने किया है। पर मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी, 2019 से आप अलग थे, पर 2020 में जब लॉकडाउन में कोरोना 21 दिन का जो लॉकडाउन लगा था, उसमें आप मेरे साथ में थे। इनका एक भांजा, जो कि 2015 से मैं अपने पास रखा हुआ है, इनके परिवार के काफी बच्चे मैंने मेरे पास रखे थे, लॉकडाउन तक मेरे साथ में थे। बट मुझे कोरोना हो गया। अब कोरोना हो गया तो मेरे साथ इतना ज्यादा मतलब इनका बिहेवियर पूरे घर वालों का, कि मैं एक कमरे में लेटी हूँ, मैं अंदर से आवाज लगा रही हूँ कि मुझे पानी पिला दीजिए, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, वो सुन ही नहीं रहा था। वो वहां पे बैठे हैं बाहर हॉल पे। 2020 की बात है। मैं इनसे बार बार कह रही हूँ मुझे हॉस्पिटल ही एडमिट करा दो, कुछ तो कर दो, मेरे को बहुत, मेरी सांस लेने में मुझे तकलीफ हो रही है। तो मैंने मेरे जयपुर में जो भी भाई मेरे जानकार हैं, उनको मैंने जब बोला तो उन्होंने मुझे जयपुर में स्थित एक हॉस्पिटल है सीकर रोड पे, तो वहाँ मैं एडमिट हुई। 10 दिन मेरा वहाँ ट्रीटमेंट चला है। तब तक ये घर पे गए, मेरे से पूछने तक नहीं आए कि भाई कोरोना हुआ है। कई लोग आ रहे थे, बट इनको ये था कि हमें नहीं जाना इसके पास, कहीं हमें कोरोना नहीं हो जाए। बट बाहर के लोग खूब मिलने आ रहे थे, तब भी इनको बिल्कुल दया नहीं आई कि भाई इससे मिलके आ जाते हैं। कुछ ऐसा मुझे मतलब पर्सनली बहुत बुरा लग रहा था उस समय भी, कि जैसे तैसे मेरा घर बच जाए। फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। और भी बहुत कुछ इन्होंने कहा। अब मैं तो मेरी तरफ से ये कहूंगी, मेरे को तो किसी प्रकार से कोई घर तोड़ने की इच्छा नहीं थी। ये तलाक की बात चली है, मुझे जब जैसे ही पता लगा कि भाई ये तलाक वाली बात चल रही है, तो मैंने 1-2 वकील ने मेरे को फोन किया, तो मैंने उनको फोन करके बोला भैया मजाक मत करो, ऐसा थोड़े होता है, ये तो साथ में ही तो है मेरे। भाई 2022 तक भी आदमी साथ में है, तो इतना अपन सोचते नहीं है कि भाई
तलाक हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा। और आपको भी मैं श्योरिटी के लिए, अगर आप कहेंगे कि भाई क्या सबूत है आपके पास 22 तक, तो मेरे सोशल मीडिया पे जाइएगा, वहां आपको बहुत सारी फोटो मिल जाएगी जहां मैं बाबूलाल जी के साथ में, कई मिनिस्टर्स के साथ में डिनर या कोई कार्यक्रम में मैं इनके साथ में हूँ। बहुत सारे फोटो मिल जाएंगे आपको। और ये इन्होंने एक चीज बोली, मैंने सुनी कि इसको मैंने बहुत सारे नोटिस भेजे थे। तो मैं पूछना चाहूंगी इनसे, वो नोटिस आखिर आपने कहाँ भेजे थे? क्योंकि जहां मैं रह रही थी वहां नीचे घर में एक इनका नगर अध्यक्ष ओबाराम अपने भाजपा का, उसका भी घर नीचे ही है। इन्होंने उस घर में भी अपने कोई बंदे रखे हैं, 4-5 लोग रखे हुए हैं उन्होंने। मैं नहीं जानती हूँ क्योंकि अंदर ही उनके पता नहीं क्या खिचड़ी पकती रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है या तो फिर वो कह रहे थे खोल के भी देखा है मैंने लेटर। अगर खोल के मैंने लेटर देखा है तो उसकी कोई रिसीव कॉपी होगी, उसमें साइन होंगे। साइन आजकल डाकिया घर पे जाता है तो एक साइन भी करवाता है कि किसने रिसीव किया है। तो मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी, अगर ऐसा हुआ है, वो किसने रिसीव किया तो वो मुझे बताए। भाई मैंने अपनी तरफ से तो कोई तलाक का मैंने करना तो दूर की बात है, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं, क्योंकि मेरी एक 7 साल की बच्ची है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्ची पे किसी प्रकार का कोई गलत प्रभाव पड़े। और ये जो बात ताला तोड़ने की आई है, तो मुझे जब मैं पाली गई तो वहां से मुझे मेरे संपर्क बहुत है। मैं पाली जिले की हूँ खुद, चाणोद से। तो वहां मैंने सुनने में आया कि ये शादी कर रहे हैं 9 तारीख को किसी विमला नाम की लड़की के साथ। तो भाई मेरी 7 साल की एक बच्ची है। मैंने इनसे कभी नहीं कहा कि आप आगे से जैसा चल रहा है वैसे। 7 जून 2023 को जब इन्होंने लिया था, उसके 2 महीने बाद मुझे, क्योंकि 1-2 वकीलों के कॉल आए थे जो मेरे शुभचिंतक भी है, उन्होंने बोला, तब मैं थोड़ी ऐसे ही मैंने कहा मजाक में, भाई बाबूलाल जी ऐसा नहीं कर सकते, अभी तो साथ में ही थे, अभी साल भर से थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े कहाँ नहीं होते बताइए। इनके घर वाले आते वो तो सॉर्ट आउट हो जाता मामला, बट इनके घर वालों को भी नहीं पड़ी थी। उनको भी शायद ये चाहिए था कि भाई ये चली जाए कहीं, किसी भी तरीके से इनका घर टूट मैं बिल्कुल मैं लगभग 8 महीने पहले आई थी यहाँ। बट मेरे साथ कभी अगर ज्यादा लोग आते हैं तो मैं फिर सर्किट हाउस या फिर कहीं। मैडम स्टाफ तो आपका होटल में रह सकता है ना, आप तो घर जाते हैं ना, ससुराल है आपका। देखिए घर बंद रहता है वहाँ पे बहुत, अब आप घर बंद रहता है तो क्या हालत होती है घर, आप समझ सकते हैं। घर क्यों बंद है? बाबूलाल जी रहते हैं ना? वो बिल्कुल, वो कभी कभी रहते हैं, वो नहीं तो वो ज्यादातर तो अपना समय या तो पाली में रहते हैं या फिर गांव में नॉर्मा में रहते हैं। आपने घर को तालाक वगैरह तोड़ने वाली जो बातें आई, तो आपने मेरी बेटी कहाँ जाएगी आप ये बताइए ना। इससे पहले आपने बाबूलाल जी को इन्फॉर्म किया? नहीं, तो अगर मैं उनके घर पे जा रही हूँ तो उस घर का मालिक आता, उस घर का मालिक आता जिसके नाम पे वो है घर, वो दूसरे पड़ोसी क्यों आए? उन्होंने क्यों मतलब ऐसा किया बताइए आप? क्या उनको किसी ने अधिकार दिया था क्या मारने का, कि जाओ इसको पकड़ के मारो? मैं आपको वीडियो दे देती हूँ, आप वीडियो ले लीजिए, आप ले लीजिए वीडियो।